बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इजरायली मीडिया का ये कहना है कि इजराइल में जो कुछ भी हो रहा है वो अनयूजुअल है, यानी पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। इजराइल के अंदर आग अजाब बनकर पूरे के पूरे इजराइल में फैलती जा रही है। यरूशलेम के कई सारे इलाकों में जो यहूदी नाजायज़ तरीके से रह रहे थे सेटलर्स, उनको इजराइल की मिलिट्री द्वारा निकाल कर भगाया गया है। आग इतनी ज्यादा भयानक हो चुकी है कि आपकी स्क्रीन के ऊपर ये पहली वीडियो, इसमें क्लियर ये देखा जा सकता है कि इजराइल की एक मिलिट्री बेस तक ये आग पहुंच चुकी है। इसके अलावा मल्टीपल वीडियोस जो इजराइल के अंदर से अब तक वायरल हुई है वो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा तेजी से ट्रेंड कर रही है। और आपको बताता चलूं कि ये जो वीडियोस आपकी स्क्रीन पर चल रही हैं ये तब तक की है जब मैंने ये वीडियो शूट की थी। जब तक आप इस वीडियो को देख रहे होगे तब तक शायद ये आग पूरे इजराइल भर में फैल चुकी हो, क्योंकि पूरे इजराइल के अंदर करीबन 110 किलोमीटर की रफ्तार से तेज और गर्म हवाएं चल रही हैं, जो अभी कुछ दिनों पहले अमेरिका में चली थी, जिसकी वजह से तमाम जगहों पर आग लगी थी। जंगलों से ये आग शुरू हुई, शहरों तक पहुंची। अब वैसे ही इजराइल के अंदर भी ये आग भड़क चुकी है और धीरे धीरे इजराइल भर में फैलती जा रही है। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ते बढ़ते आप तमाम हजरात से दरख्वास्त है, बड़े दिनों बाद कर रहा हूं, कि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपके सपोर्ट की बेहद जरूरत है। वहीं ईरान की नेवी के कमांडर तंसगीरी ने जानकारी देते हुए ईरान की नई ताकत का खुलासा किया है। तंसगीरी ने ये जानकारी दी कि हाल ही में ईरान ने शाहिद सुलेमानी नाम का ये शिप प्रोड्यूस करके रिवील किया है दुनिया के सामने। इसकी खासियत ये है कि करीबन 215 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से इस समुद्र के अंदर दौड़ सकती है और इसी के साथ साथ अपने दुश्मनों की वॉरशिप्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स और अलग तरह की शिप्स के ऊपर मिसाइल भी दाग सकती है। इसकी रफ्तार और एनर्जी इतनी है कि पूरे समुद्र के अंदर बिना रुके ये करीबन 5000 समुद्री माइल्स का सफर तय कर सकती है। इन शिप्स को प्रोड्यूस करके रिवील करने का मकसद, अपनी नेवी में शामिल करने का मकसद सिर्फ यही है कि पर्शियन गल्फ का जो समुद्री इलाका है, जिस पर आकर आए दिन 4-5 हजार किलोमीटर दूर बैठे हुए गुंडे आकर गुंडागर्दी करने की कोशिश करते हैं और अपनी धांधली चलाने की कोशिश करते हैं। वहीं इजराइल के कुछ शिप्स जो अमेरिका या किसी देश से अपने F-35 के कुछ पार्ट्स को लेकर आ रहे थे इजराइल की तरफ, अब लंबा सफर होने की वजह से बीच रास्ते में कई बार रुकना भी पड़ता है आराम करने के लिए, तो उनको एक अपने बाप की जमीन मिली, तुर्की के मर्सिन पोर्ट पर इन्होंने अपनी शिप को डॉक कराया, रोका, ताकि आराम कर ले या फ्यूल वगैरह भर ले, जो भी हो। जिसके बारे में तुर्की के एक्टिविस्ट को जानकारी मिली जो गाजा और फलस्तीन के लिए आवाज उठा रहे हैं। वैसे तो खलीफा भी बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं स्टेज पर चढ़कर, लेकिन खलीफा ऐसी दोगली हरकतें करते रहते हैं। तो तुर्की के लोग उसी मर्सिन पोर्ट पर पहुंच गए इजरायली शिप के खिलाफ प्रोटेस्ट करने, लेकिन उनको खलीफा की पुलिस ने उस शिप तक तो दूर, पोर्ट के अंदर भी ज्यादा दूर तक नहीं जाने दिया, वापस उनको बाहर से बाहर ही धक्का मुक्की करके भगा दिया। वहीं भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। दुनिया के कुछ ऐसे देश हैं जो हरामी किस्म के आप कह सकते हो, जब भी कहीं जंग होती है तो उनके लिए एक अवसर होता है पैसा कमाने का। वो देश भारत और पाकिस्तान दोनों को ही हथियार बेचकर पैसा कमाने का अवसर देख रहे हैं। तो वहीं कुछ देश ऐसे भी हैं जो भारत और पाकिस्तान दोनों को ही ऑफर कर रहे हैं कि हम तुम्हारे बीच पीस टॉक्स करा देते हैं, जंग वगैरह ना करो। कि इसी बीच पाकिस्तान की तरफ से ये दावा किया गया है कि भारत अगले 24 से 36 घंटे के अंदर अंदर पाकिस्तान पर हमला बोल देगा। भारत पाकिस्तान में ऑफिशियल जंग अभी तक शुरू बेशक ना हुई हो, लेकिन भारत के अंदर मुसलमानों, कमजोरों और गरीबों के खिलाफ ऑफिशियल और अनऑफिशियल दोनों तरीके की जंगें शुरू हो चुकी है। पूरे भारत से खतरनाक लेवल की वीडियोस आ रही हैं, कहीं पे मुसलमानों को कुल्हाड़ी से काटा जा रहा है तो कहीं पे उनको मारने की धमकी दी जा रही है। तो वहीं ऑफिशियल तौर पर यानी सरकारी जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने कश्मीर के अलग अलग इलाकों में मुस्लिमों के ऊपर एक्शन लेना शुरू कर दिए हैं। ये पूरी TRT की रिपोर्ट है जिसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से मुसलमानों के घरों को या तो बम लगाकर उड़ा दिया जा रहा है या फिर उन्हीं के हाथों तोड़वा दिया जा रहा है। जैसे तैसे भी सही, ये पूरी रिपोर्ट है जो वीडियो आपकी स्क्रीन पर है। इसमें दर्द बयां किया जा रहा है कि कैसे उन लोगों को कलेक्टिव पनिशमेंट दिया जा रहा है। उनका कोई लेना देना नहीं था पहलगाम अटैक से, ऐसा इनका कहना है, लेकिन इसके बावजूद भी उनके घरों को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया गया है। तो जंग बेशक पाकिस्तान के खिलाफ अभी शुरू ना हुई हो, लेकिन गरीबों, कमज़ोरों और निहत्तों के खिलाफ बहुत पहले से ही शुरू है, अब वो अपने पीक पर जाती जा रही है। वहीं चाइना ने पहले ही ये क्लियर कर दिया था कि अगर भारत पाकिस्तान की जंग होती है तो चाइना पाकिस्तान की सोवरेनिटी को पूरी तरीके से फुल सपोर्ट देगा। अब एक और अपडेट है कि पाकिस्तान को
चाइना अपने 5th जनरेशन के लेटेस्ट जो फाइटर जेट्स बनाए हैं वो देने को तैयार है। देखो, अमेरिका भारत को एक तरह से ग्राहक के तौर पे देख रहा है कि जंग होगी तो ये खरीदेंगे हथियार हमसे, लेकिन चाइना पूरी तरीके से पाकिस्तान को भारत के खिलाफ एक प्रॉक्सी की तरह यूज़ करने के लिए तैयार बैठा है कि पाकिस्तान को हथियार दो, लड़वाओ, भारत कमज़ोर होगा, फिर उसके बाद तो हम देख ही लेंगे। आप तमाम हजरात ने हाल फिलहाल में ही ये सुना होगा कि अमेरिका का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है हैरी एस ट्रूमन, जिसके ज़रिए यमन में आतंक मचाया जा रहा है, उस पर एक जेट था F-18 जो यमन के हमलों की वजह से समुद्र में गिरकर डिस्ट्रॉय हो गया, या यमन ने डिस्ट्रॉय कर दिया, ऐसी कुछ खबरें चल रही थी जिसको अमेरिका ने डिनाई किया। मगर अब इजरायली रिपोर्ट खुद ये खुलासा कर रही है कि जब यमन ने मिसाइल दागी हैरी एस ट्रूमन पर, तो उस मिसाइल से बचने के लिए एयरक्राफ्ट को उल्टा सीधा आनन फानन में भगाने की कोशिश की गई, जिससे हलचल हुई, मूवमेंट हुआ, और वो जो एयरक्राफ्ट खड़े हुए थे उसमें से F-18 समुद्र में जा गिरा, जो पूरी तरीके से डूब चुका है और उसको ढूंढना लगभग नामुमकिन बन चुका है। वहीं इजराइल के प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर इजराइल कैट्स और नेतन्याहू दोनों ने एक साथ एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी करते हुए उसमें कहा है कि इन्होंने सीरिया के अंदर ड्रूज कम्युनिटी की हिफाजत करने के लिए जुलानी गैंग से सीरिया में जुलानी गैंग पर एयर स्ट्राइक्स की हैं। अब जुलानी गैंग जवाब तो दे नहीं सकती ना भाई, डॉलर्स का सवाल है, यूरोज भी मिल रहे हैं, तो इन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी से गुहार लगाई है कि आप इजराइल को समझाएं, भाई समझाएं, हम दोस्ती तो कर ही रहे हैं, अब गुलामी को भी तैयार हैं, पट्टा भी डाल लिया है, अब क्या चाहिए, इस तरीके से हमले ना करें। मगर इजराइल का ये कहना है, भाई अमेरिका कौन होता है इजराइल को समझाने वाला। इजराइल साफ कहता है कि हमें जहाँ खतरा नज़र आएगा, चाहे वो हमारा दोस्त ही क्यों ना हो, कितना भी हाथ हमारी तरफ बढ़ा रहा हो, कितना भी जूतियाँ चाटने की या चूमने की बातें कर रहा हो, हमें खतरा लगेगा तो हम उसे जूतियों पे ला के उसके ऊपर बॉम्ब गिरा देंगे। और यही काम लेबनान में भी इजराइल कर रहा है लगातार, और वही काम सीरिया में भी कर रहा है। बाकी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। इस वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।